हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था क्या, एल्कोहल कवर करा था, हमने फिनॉल कवर करा था, और इस वाली वीडियो में हम करेंगे ईथर कवर। ठीक है, अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी हैं पीछे वाली, कौन सी एल्कोहल और फिनॉल वाली, प्लीज़ हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या स्टार्ट करना है, अब हमें ईथर स्टार्ट करना है। ईथर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईथर? ये देखो, ईथर का एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीधा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, एक और एल्काइल ग्रुप ले लिया, CH3OCH3। ठीक, अब CnH2n+2+O। ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूले आप चाहे इसे देखो या इसे देखो। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो आप। अब हमने क्या करना है, इसमें इनकी नेमिंग कैसे होगी और है क्या सर स्ट्रक्चर। हमने ये पढ़ा कि अगर ROH होता है तो एल्कोहल है। अगर हमने ये पढ़ा कि फिनॉल क्या होता है, रिंग के ऊपर OH होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ईथर। ईथर में क्या है, बीच में ऑक्सीजन होगा, एक एल्काइल ग्रुप इधर है, एक एल्काइल ग्रुप इधर है। ठीक है, इनकी IUPAC कैसे होगी, इनकी IUPAC ऐसे होगी कि एक ग्रुप को जोड़ दो आप इसके साथ, क्या हो गया, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी क्या बचा, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिन। नेक्स्ट देखो, एक और कंपाउंड करते हैं फटाफट से, CH3CH2O CH2CH3। कितने हैं कार्बन, 2। कितने कार्बन, 2। दोनों तरफ बराबर सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्री है इसमें, किसी को इसी के साथ भी जोड़ दो, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इतने पार्ट को हमने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, 2 कार्बन है तो एथॉक्सी। बचा क्या, इथेन। नाम क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सर अगर मान लीजिए कि ये होता CH3CH2O और CH3, तब आप IUPAC कैसे करते, जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते, तो नाम क्या होता है इसका, मैथ ऑक्सी। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथेन। छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, बड़े वाले ग्रुप को ऐसे दिखाना, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे आता है हमारे पास इनकी प्रिपरेशन। क्या इनकी प्रिपरेशन, अब आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हम ले लेते हैं एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड 413 केल्विन, CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, प्लस H2O निकाल दीजिए, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम इसके लेंगे, 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल लीजिए, 413 केल्विन टेम्परेचर रखिए, आपको क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। दूसरा तरीका है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक हेलो एल्केन ले लो और एल्कोक्साइड आयन ले लो, ये और ये और ये मिलके निकल जाएंगे, निकाल दो, क्या निकला, NaX। क्या बचा, ये और ये, ROR, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब एक पार्ट इसमें आता है, 2 वीडियोस जो पहले वाली हैं, एक एल्कोहल जिसमें हमने कवर करा, एक हमने जिसमें फिनॉल कवर करा। दोनों वीडियोस में एक एक मैकेनिज्म है, एक में हाइड्रेशन, एक में डिहाइड्रेशन। अब हम तीसरी मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, इसमें भी क्या है, इसमें हमारा डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी तो जो हमने ईथर की प्रिपरेशन करी थी ना 413 केल्विन वाली, उसकी मैकेनिज्म भाई ये आ गया, CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन एसिड। क्या बनना चाहिए, CH3CH2O CH2CH3। इसकी मैकेनिज्म लिख के दिखाइए। ठीक है, अब मैकेनिज्म में हमें पता है कि 3 स्टेप है,
कितने थे पार्टिकल्स यहाँ पर, कितने थे मॉलिक्यूल इसके एल्कोहल के, 2 थे। अब एक ले लीजिए पहले, CH3 CH2OH, कौन आएगा, ये वाला H पॉजिटिव आ गया जी सर। आके क्या करेगा, अब आप बताओ कहाँ जोड़ सकते हैं भाई, ऑलरेडी बॉन्ड है पूरे यार, ऑक्सीजन ये तो केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, कुछ देर के लिए बना लेगा वो और जोड़ लेगा इसे CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। अब दूसरा मॉलिक्यूल आया, एक मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया, एक और बार मॉलिक्यूल लिखो CH3 CH2OH, जो प्रोडक्ट है वही रिएक्टेंट होता है, लिख दिया सर CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। जोड़ दो पहले, आप जोड़ दो, पहले इसे लिखो CH3 लिख दिया, आगे क्या है CH2 लिख दिया, OH, H को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से ये वाला CH2 ये रहा CH2, ये वाला CH3 ये रहा CH3, क्या निकल गया H2O निकल गया। यहाँ पर भी आपको H2O दिखाना पड़ेगा, चलो दिखा दो, ठीक है, निकल गया ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए सर, 3 बॉन्ड कैसे हो गए, ये रहा C2H5 जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ लिख दो CH3 CH2OH पॉजिटिव CH2 CH3, H पॉजिटिव निकाल देगा, निकाल लिया सर CH3 CH2O CH2 CH3 H पॉजिटिव, वही पुराना वाला ही घिसा पिटा ज्ञान, H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव जाएगा, जो यहाँ पर रिएक्टेंट है वो ये रहा, जो यहाँ प्रोडक्ट है वो ये रहा, ये H2O यहाँ निकला है, ये H2O यहाँ निकला है, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ऐसा कैसा हो सकता है कि ना हो आपसे, आप कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, बिल्कुल होगा, नोट डाउन करिए। देखिए अब आगे क्या है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है CH3OCH3 है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई HI के साथ या HX के साथ करवा दीजिए, HX लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना CH3O और CH3O, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज कर देना है हमें। क्लीवेज कर देने कैसे, एक पार्ट में आप जोड़ दीजिए ये H CH3OH, एक पार्ट में X जुड़ जाएगा इसके साथ, क्या बन गया CH3X, क्लीवेज हो गया वाले बॉन्ड का, ऐसे हो गया। चलिए दूसरा CH3 CH2O CH3HX कर देंगे आप, देखिए कैसे करना है इसे। इसमें हमें क्या करना है, जो छोटा वाला पार्ट है ये वाला ऑक्सीजन के इधर वाला क्या है CH3, इसके साथ हमें X को जोड़ देना है CH3X, और इस वाले पार्ट के साथ क्या जोड़ जाएगा H CH3 CH2OH, ठीक है। ये रिएक्शन अच्छी तरीके से याद करिए, बहुत अच्छी रिएक्शंस है, आ जाती है पेपर में, ठीक है, इसे करिए नोट डाउन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, ऑक्सीजन के इधर तो एक जोड़ दिया हमने CH3, ऑक्सीजन के इधर जोड़ दिया हमने टर्शरी एल्काइल, ठीक है। ऑक्सीजन के इधर की तरफ CH3, ऑक्सीजन के इधर टर्शरी कार्बन है। अब इसकी रिएक्शन हम HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आप क्या करेंगे सर, छोटे वाले ग्रुप के साथ CH3X बन जाएगा, और ये जो H है ये पूरे ग्रुप के साइड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर इधर ऑक्सीजन के इधर अगर टर्शरी कार्बन है तो वो क्या करेगा, वो जाएगा आपका SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म के जाने की वजह से अब क्या होगा, पहले ये वाला जो H है ये पूरा पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH3OH। फिर ये जो X है अब यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा X CH3CH3CH3 क्या जुड़ गया X, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनेगा,
क्या बना, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अच्छी तरीके से याद रखना, कन्फ्यूज़न वाली ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें आपको ये वाली पार्ट अच्छी तरीके से याद रखना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की इधर टर्शरी है तो X को आपको इधर जोड़ना है, और अगर ये केस होता सर CH3 CH2O CH3 और HX, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में X जुड़ता है इस छोटे वाले के साथ, इस केस में सर बड़े वाले के साथ क्या जुड़ा, अरे भाई मेरे यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म जाएगी यहाँ पर, इस वजह से X जो है यहाँ पर आके जुड़ेगा, ठीक है। नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। ये जो OCS3 है, नाम क्या होगा इसका, बेंजीन के ऊपर सर OCS3 है, नाम है इसका मेथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन का आप नाइट्रेशन करो, चाहे एल्काइलेशन करो, चाहे ब्रोमीनेशन करो, या चलो ये तीन ही रहने दो, ठीक है। ये आप कर रहे हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 को जोड़ना, ऐसा एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है CH3 या एल्काइल ग्रुप का जोड़ना, ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है कि ब्रोमीन का जोड़ना। हर एक केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर एक माइनर। ये OCS3 कहीं नहीं जा रहा, ये OCS3 कहीं नहीं जाएगा भाई, यही तो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है सर, नहीं गया। NO2 कहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ पर, एक बार पैरा पोजीशन में, एक बार ऑर्थो पोजीशन में, यहाँ पर CH3 जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा CH3, एक बार Br यहाँ जुड़ेगा, एक बार Br यहाँ जुड़ेगा। सर जो तीनों रिएक्शन आपने करवाई ना, तीनों रिएक्शन को देख के एक चीज़ समझ में आ रही है, दूसरी पोजीशन में या फिर चौथी पोजीशन में क्यों जोड़ रहे हैं आप, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज यहाँ या यहाँ बनवाएगा। तो यहाँ पर चार्ज बनेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जोड़ेगा, पॉजिटिव वाला आके कहाँ जोड़ेगा, नेगेटिव वाले पे। तो ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगी, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो एल्काइलेशन हो, चाहे वो एसाइलेशन हो, चाहे वो ब्रोमिनेशन हो, कुछ भी हो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा। रिएजेंट बस आपको याद रखने, ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए यहाँ पर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसमें एल्काइलेशन एसाइलेशन और ऐड कर सकते हैं। एसाइलेशन का मतलब है COCH3 का जुड़ना, तो कहाँ जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा यहाँ पर पैरा में, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि फिनॉल जो है, फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से, फिनॉल, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है फिनॉल क्या है भाई, फिनॉल होता है हमारा रिंग के ऊपर OH, और इथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH। अब कह रहे हैं ये वाला फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है,
अब फिनॉल भैया ज़्यादा एसिडिक, कोई सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक या कम होती है, जो जब एसिड वाला पार्ट निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, क्या वो स्टेबलाइज्ड है या नहीं है। अब हमने यहाँ से क्या करा कि फिनॉल में से क्या करा, ऑक्सीजन तो रहने दिया, H हटा दिया, क्या हुआ, फिनॉक्साइड आयन बना। यहाँ से अगर हमने इथेनॉल में से H हटा दिया तो क्या बना, एल्कोक्साइड आयन बना। अब हमें पता है कि भैया यहाँ पर जो फिनॉल है ना, इस फिनॉल में रेजोनेंस हो सकती है, तो फिनॉल से क्या मिला हमें, फिनॉक्साइड आयन। इससे क्या मिला हमें, एल्कोक्साइड, इथेनॉक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन। अब इन दोनों में फिनॉक्साइड और इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, डेट इज़ वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो आप बोलेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन इन फिनॉल विच इज़ मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू कौन, एल्कोक्साइड आयन, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक। सेकंड पार्ट आता है कि टॉलीन बनाइए किससे, फिनॉल से। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है ये। टॉलीन क्या होता है, टॉलीन होता है रिंग के ऊपर CH3। कह रहा है इस फिनॉल का ये OH हटाइए और CH3 जोड़िए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फिनॉल की पहले रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फिनॉल की पहले हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ। क्या फ़ायदा होगा सर जिंक के साथ रिएक्शन करवा के, जिंक के साथ रिएक्शन करके ये फ़ायदा होगा कि OH का O हट जाएगा, हट गया। अब क्या है सर, रिंग आ गया। अब आपको पता है कि रिंग से, बेंजीन से अगर हमें ऊपर CH3 लाना है तो हमें करवानी पड़ेगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या आ जाएगा ऊपर, CH3 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है अब हमारा पार्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रो, वाई। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है भैया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये रहा, फिनॉल ये रहा, नाइट्रो का मतलब NO2 कहाँ पर, ऑर्थो में। देन पैरा, पैरा वाला क्या है भैया, पैरा वाला है NO2 यहाँ पर है OH। बहुत ही आसान, बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें होती है इंट्रा, सेम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसमें होता है इंटर, मतलब कि एक और मॉलिक्यूल होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पर ये वाला पैरा वाला क्या करेगा, पैरा वाला करेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करेगा ऑर्थो वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा वाला वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरिजन टू इंटर, तो इसका आंसर बोलेंगे ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बाय पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल क्या भैया, CH3 CH2 OH, इथीन क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। वाटर को निकलवा देंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन बन जाएगा सीधा इथेनॉल से क्या, इथीन। नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे है अब हमारे सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे सामने CH3 CH CH2 CH3OH। IUPAC कर दो भैया, इसकी IUPAC कर देते हैं, क्या दिक्कत है, नंबरिंग करो 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4। ब्यूट एन, कौन सी पोजीशन, E- होगा, क्या ऐड होगा, दूसरी पोजीशन में क्या है, ऑल, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। बहुत ईजी है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। आगे क्वेश्चन कहता है
कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइलेशन करके दिखा दीजिए सैलिसाइलिक एसिड का, कर दो। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, कोई बहुत खतरनाक चीज है क्या? COH OH बन गया सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइलेशन CH3COCl। मैंने कहा था ना एस्टेरिफिकेशन होती है, एनहाइड्राइड या एसिटाइलेशन कर सकते हो आप, या दूसरा कोई एसिड का पार्टिकल ले सकते, कंपाउंड ले सकते हो। करवा दिया भाई यहाँ पर। अब क्या होगा, इतना पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ दो COOH, यहाँ पर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा O के बाद फिर ये CO, फिर ये आ जाएगा CH3, एसिटाइलेशन। क्या बना, क्या बना? एस्पिरिन। क्या बनता है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड में? एस्पिरिन। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कहता है ये कि हम आपको दे रहे हैं 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल। स्ट्रक्चर बनाओ पहले। इन दोनों को क्या करना है भैया, एक केमिकल टेस्ट बताइए डिस्टिंग्विश करने के लिए। पहले स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 COH CH2 CH2 CH3। यहाँ पर क्या है, 3 पेंटेनॉल, 1 2 3, ठीक है। हमें क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एल्कोहल ही है दोनों, और दोनों के दोनों आपके, ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी है। अब कैसे करा जाए, लुकास टेस्ट से तो होगा नहीं। अब हमें क्या ले आना है, एक टेस्ट ले आना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। I2 + NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे I2 + NaOH के साथ। ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा CHI3। यहाँ पर नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब सवाल आता है कि इसने क्यों दिया। जहाँ पर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। यहाँ पर देखिए OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 एंड C2H5 नहीं है ना, यहाँ पर CH3 नहीं है ना, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नोट डाउन करिए इसे फटाफट से। एक और है टेस्ट वाला, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि एक है हमारे पास बेंजोइक एसिड और दूसरी चीज क्या है, फिनॉल। कह रहे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का एक टेस्ट बता दो। बेंजोइक एसिड क्या है, फिनॉल क्या है। दोनों को टेस्ट को कैसे कर सकते हैं भाई, इसको अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो CO2 की क्या निकलेंगी, एफरवेसेंस। यहाँ पर आप करिए NaOH के साथ, NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सिंपली बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद, या इट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें हमने ये डाला तो एफरवेसेंस निकलेगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वाला फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देगा। फेरिक क्लोराइड मिलाते के साथ ही ये वॉयलेट कलर देगा, जबकि ये फेरिक क्लोराइड मिलाने पे कलर नहीं देगा कुछ भी। ऐसी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, नोट डाउन करिए। देखिए नेक्स्ट अब आता है एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है पी क्रिसॉल
चलो भैया, पी नाइट्रोफिनॉल और उसके बाद है फिनॉल, 3 चीजें। फिर ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर और किस चीज की, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की। पहले स्ट्रक्चर तो बना लें। फिनॉल OH, फिनॉल OH, पैरा में क्या है, नाइट्रो, पैरा में क्या है, क्रिसॉल। अब आप एक चीज़ है ना, बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ने आ रहे हैं, ये याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ेगी। CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, वैसे हम नंबरिंग देते हैं A B C, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है कमजोर से स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग तो सबसे कौन होगा, B वाला होगा। वीक कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, A वाला होगा। ये कैसा होगा, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों के बीच में, मतलब कि ये कैसा होगा, बीच में। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एसिडिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिटी बढ़ जाएगी। सपोज करिए सर कि यहाँ पर आप CH3 ना लेके 2 NO2 होते, बताना बेटा ये वाला होता। सर एक और कंपाउंड होता, मान लीजिए उसमें 3 NO2 होते, अब बताना सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, उससे कम ये, और सबसे कम एसिडिक अब ये होता। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा, नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल, इसकी रिएक्शन आप करवाइए CrO3 के साथ, और दूसरा पार्ट उसने बोला है कि भैया SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दो और बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ब्यूटेन टू ऑल CH3 CH2 ऑल दूसरी पोजीशन में, फिर क्या है CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल। इसकी रिएक्शन एक बार हम करवाने के इसके साथ CrO3 के साथ, एक बार हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ SOCl2 के साथ। भाई CrO3 का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, करवा दो ऑक्सीडेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या बन गया, ये बन गया कीटोन। सर कैसे, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बन गया। SOCl2 है, सिंपल सा है, PCl3 PCl5 SOCl2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्या होगा, OH हटेगा, कौन आएगा, Cl आएगा। नोट डाउन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। अब फिनॉल क्या है भैया, फिनॉल तो ये होता है, पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है NO2 NO2 NO2। कितने NO2 जोड़ने हैं सर, 3 NO2 जोड़ने हैं। क्या करोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा सर फिनॉल से पिक्रिक एसिड मिल जाएगा अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करवा दी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है फिनॉल से आपको बनाना है ये Br Br Br, 3 Br जोड़ने। बताओ रिएजेंट क्या लोगे? ब्रोमीन वाटर। एक क्वेश्चन कहता है ब्यूटेन 2 ऑन से, मिटाता हूं मैं ऐसे, ठीक है। रिएजेंट के बारे में क्वेश्चन है, बस रिएजेंट के बारे में। ब्यूटेन 2 ऑन, ये है ब्यूटेन 2 ऑन। इससे बनाना है क्या? ब्यूटेन 2 ऑल। भाई O था, अब OH है, बना दो भैया पूरा। CH3 CH2 CH3 H2 H3 H H2 H3। O है, क्या जोड़ रहा है इसके साथ? H। क्या है? सिंपल सा आंसर आ रहा है सीधा, रिडक्शन। ले लो LiAlH4, ये एजेंट होगा। कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनी सोल। इसकी रिएक्शन करवा दो। और कौन सी कर रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बताओ क्या लेंगे रिएजेंट? एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl। बनिए। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल CH3 CH2OH का ऑक्सीडेशन करवाइए और क्या ले जाइए? कार्बोक्सिलिक एसिड ले जाइए CH3COOH। भाई ऑक्सीडेशन भी कह रहा है रिएजेंट बताओ क्या लेना है यहाँ पर? आप ले सकते हैं एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन KMNO4। नोट डाउन करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन। देखो जितना हमने पीछे पढ़ा है ना, उन्हीं चीज़ों को पूछा जा रहा है, कुछ अलग से नहीं है। बस थ्योरी सही से पढ़ लो, ये बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रोपेन 2 ऑल से क्या बनाना है? तीसरा कहता है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनल, इथेनॉल से इथेनल, तीनों। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। भाई यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब नहीं है, क्या ले आना पड़ेगा? जिंक, डस्ट। यहाँ पर OH है, अब नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। यहाँ पर OH है, अब आ गया CHO। यहाँ पर क्या करवानी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या करवा दो? CrO3 से करवा दो या फिर PCC से करवा दो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए और जो थ्योरी है उन्हें ध्यान से करिए। बाकी मैकेनिज्म पूछी जा रही है, कभी हाइड्रेशन, कभी डिहाइड्रेशन, कभी विलियमसन वो ईथर वाली डिहाइड्रेशन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिए, NCERTs के क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, इंटेक्स वाले, एक्सरसाइज वाले और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।